दोस्तों, अगर आप मार्केट में सोने या चांदी के सिक्के या बर्तन खरीदने जा रहे हैं, तो कहीं आप नकली बर्तन या नकली चांदी के सिक्के या नकली सोने का सिक्का तो खरीद कर घर नहीं ले आ रहे हैं या उसकी प्योरिटी कहीं आधी तो नहीं है। आपने पता चला दाम 1 लाख रुपया चुकाया या 100% शुद्ध का दाम चुकाया, आपका सोने या चांदी का सिक्का निकला 50% शुद्ध। तो आपको सोने या चांदी के सिक्के खरीदते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। कौन-कौन सी बातें हैं ताकि आप नकली या कम शुद्धता वाला सोने या चांदी का सिक्का घर खरीद कर ना ले आएँ, तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहले अगर आपको जिस बात का ध्यान रखना है वो है प्योरिटी, यानी जो सिक्का होता है चाहे चांदी का हो, चाहे सोने का हो, वो 999.9% शुद्ध होना चाहिए। यानी कि जो आप चांदी का सिक्का खरीद रहे हैं, उसमें प्योरिटी पूरी तरह से होनी चाहिए, वो पूरी तरह से शुद्ध होनी चाहिए। आप अपने ज्वेलर से पूछिए कि ये कितनी शुद्धता का सिक्का है। कई बार क्या होता है कि जो जैसे नॉर्मली चांदी के सिक्के होते हैं, उसमें अभी सरकार ने हॉलमार्किंग लागू नहीं की है। तो हॉलमार्किंग लागू नहीं होने से चांदी का कोई स्टैंडर्ड मार्केट में नहीं है। तो जिसकी जो मर्ज़ी है, उस हिसाब से चांदी के सिक्के बिक रहे हैं। तो अगर आप खास तौर पर चांदी का सिक्का खरीद रहे हैं, तो वो 999.9% शुद्ध होना चाहिए। सोने का सिक्का भी 999.9% शुद्ध होना चाहिए और वो बीआईएस हॉलमार्क यानी एचयूआईडी वाला सिक्का खरीदेंगे, तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप सोने या चांदी इन दोनों का सिक्का खरीद रहे हैं, तो ये रिफाइनरी से मिंट किया हो तो बहुत अच्छा है। भारत में एमएमटीसी, पेम बैंगलोर रिफाइनरी, कुंदन रिफाइनरी, बीआरपीएल, इसके अलावा आरएसबीएल, इस तरह की जो रिफाइनरी हैं, ये जो सोने और चांदी के सिक्के डालती हैं, ये पूरी तरह से 999.9% शुद्ध होते हैं। तो कोशिश करें आप इन रिफाइनरी के सोने या चांदी के सिक्के लें। जो तीसरी बात है, अगर आप चांदी का सिक्का खरीद रहे हैं, तो कहीं वो जर्मन सिल्वर का सिक्का तो नहीं है। यानी जर्मन सिल्वर का सिक्का वो होता है, जिसमें कोई और धातु का सिक्का होता है और उसके ऊपर ये लोग चांदी की प्लेट चढ़ा देते हैं, यानी चांदी की पॉलिश कर देते हैं। तो जो जर्मन सिल्वर होती है, तो कहीं आप वो सिक्का तो अपने घर खरीद कर नहीं ला रहे हैं। अगर वो सिक्का आपने खरीद लिया जर्मन सिल्वर का, तो वो पूरी तरह से नकली सिक्का होता है, चांदी का नहीं होता है दोस्तों। बिल जो है वो ज़रूर लें। बिल में आप इसको मेंशन करवाएँ कि ये जो चांदी का सिक्का है या सोने का सिक्का है 99.9% शुद्ध है। ये बिल में ज़रूर मेंशन करवाएँ आप और उसका वज़न भी लिखवाना ज़रूरी है उसमें, ताकि आप जब बेचने जाएँगे, किसी को भी आप बेचेंगे तो बिल में आपके मेंशन होगा, पक्का बिल आपके पास होगा, तो आपको बेचने में आसानी होगी और अगर कुछ गड़बड़ी निकलती है, तो बिल वो प्रूफ की तरह काम करेगा। अभी आप 3% बचाने के चक्कर में या टैक्स बचाने के चक्कर में बाद में आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप सिक्का खरीदने चाह रहे हैं, चाहे चांदी का हो, चाहे सोने का हो, उसके मेकिंग चार्ज पर ध्यान दें। क्योंकि इसमें मेकिंग चार्ज ज़्यादा नहीं होता है, तो कहीं आप कोई बहुत ज़्यादा मेकिंग चार्ज तो देकर नहीं आ जा रहे हैं सोने या चांदी के सिक्के का, वो एक ध्यान दें। इसके अलावा जहाँ से भी आप खरीद रहे हैं, उनसे आप पूछें कि ये हैंडमेड सिल्वर का या सोने का सिक्का है या मशीन से बनाया हुआ है। दोस्तों, मशीन से बनाए हुए सिक्के की कॉस्ट जो होती है, वो हैंडमेड सिक्के से कम होती है। दोस्तों, अगर आपको डाउट होता है कि आपने जो चांदी या सोने का सिक्का खरीदा है, उसमें कुछ गड़बड़ है, तो उसकी चेकिंग ज़रूर करवा लें। अगर सोने का सिक्का है और हॉलमार्किंग वाला है, तो आप उसका एचओआईडी नंबर बीआईएस केयर ऐप पर जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पर वो कहाँ पर हॉलमार्क हुआ है, उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर चांदी का सिक्का है, तो कुछ जगह ज्वेलर्स जो हैं, दूसरे ज्वेलर एक्सआरएफ मशीन से उसकी चेकिंग करके उसमें कितनी मिलावट है, ये बता देते हैं। तो आप थोड़ा बहुत चार्ज देके उसकी चेकिंग करवा सकते हैं। और दोस्तों, अगर कोई गड़बड़ी निकलती है, आपने मान लीजिए शुद्ध 999.9% शुद्ध सोना या चांदी के सिक्के का भाव दिया या उसकी कीमत चुकाई और आपको पता चला कि ये तो 80% या 50% शुद्ध सोने या चांदी का सिक्का है, तो आप क्या करें?
तो इसकी शिकायत सबसे पहले तो आप उस ज्वेलर को करें और उसको कहिए कि आपने ये हमें गड़बड़ी वाला सिक्का बेचा है और आप इसे तुरंत रिप्लेस करके हमें शुद्ध सोने का सिक्का दीजिए। ये आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास पक्का बिल होगा दोस्तों। अगर आपके पास कच्चा बिल होगा तो कोई भी उस चीज को मानने से इनकार कर देगा। पक्का बिल होगा तो आप कानूनी तौर पर, अगर आपके साथ कुछ गड़बड़ी हुई है तो आप कानूनी तौर पर उसे प्रूव कर सकते हैं। आप कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं, और अगर हॉलमार्क वाला सिक्का लिया है आपने सोने का, तो आप ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS, वहां पर भी उनके ऐप में ऑप्शन है, BIS केयर ऐप है जो कि आप एंड्रॉइड या अपने ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आप जाकर इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोग जो पुराने चांदी के सिक्के बेचते हैं, तो क्या आपको पुराने चांदी के सिक्के खरीदने चाहिए या उनको खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर दोस्तों आपको पुराने सिक्के जो होते हैं उनकी परख की जानकारी नहीं है, तो आप पुराने चांदी के सिक्के बिल्कुल ना खरीदें। पुराने अगर चांदी का सिक्का खरीद रहे हैं और उसमें ईयर मेंशन है, तो वो ईयर अपने बिल में ज़रूर लिखवा लें और ध्यान दें कि उसमें ईयर मेंशन हो अगर पुराना चांदी का सिक्का है। और अगर आपको कोई परख नहीं है, तो आप इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, क्योंकि जब आप बेचने जाएँगे तो उस चीज़ को आप प्रूव नहीं कर पाएँगे। एक और बात मैं दोस्तों आपको बता दूँ, अगर आप चांदी का बर्तन खरीद रहे हैं या सिक्का खरीद रहे हैं, तो उसमें कैडमियम की मिलावट तो नहीं है। कैडमियम जो धातु है उसको सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबंध कर रखा है और ये हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो अगर आप बर्तन खरीद रहे हैं तो कहीं उसमें तो कैडमियम की मिलावट नहीं कर दी गई है, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो इसकी जांच जरूर करवा लें। अगर आप बर्तन खरीद रहे हैं तो उसमें कौन सी धातु मिली है। देखिए दोस्तों, तांबा या पीतल मिला है तो ठीक है, क्योंकि उसके बर्तन तो हम यूज करते ही हैं। कोई और अन्य धातु जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, उसके आप मिलावट वाले अगर आपने बर्तन खरीद लिए और पता चला आप रोजाना उसमें खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं या जो भी उसका उपयोग कर रहे हैं, तो आपके स्वास्थ्य के लिए वो चीज हानिकारक है। तो सोने और चांदी के सिक्के या बर्तन खरीद रहे हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें